शुरू में तो डर गया था मैं एकदम। हाथ मतलब अपने आप हाथ दिखने लग गए अलग। तो जो हाथ दिखे शुरू में डर लगा था, फिर बाद में मैंने मूवमेंट करा तो वही है, मेरे ही है। देखो, ध्यान के समय में आपकी जो चेतना है ना, उसका आयाम थोड़ा ऊंचा हो जाता है, लेवल ऊंचा हो जाता है। ध्यान के समय में ऐसे देखो कि तुम आसमान से अपने को देख रहे हो, ऐसी आंख हो जाती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को देख सकती है। और ये सच भी है, यदि कभी कभी ध्यान में इतनी क्लियरिटी आती है कि आप अपने शरीर को अपने से अलग देख पाते हो। जब अपने शरीर को आप अपने से अलग देख पाओगे या अलग अनुभव कर पाओगे, तो ही तो आपके अंदर से वो विश्वास पैदा होगा जो तुम्हें ये भाव पैदा कराएगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आपको अपने बॉडी का कोई भी पार्ट या आपकी बॉडी ऐसे नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल रखी हुई है, बिल्कुल साफ तरीके से नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल अलग एक, चाहे वो हाथ हो, चाहे सर हो, चाहे पूरी बॉडी हो, वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इसका अर्थ क्या है? जब तुम्हें तुम्हारा शरीर अलग दिखाई देता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि तुम शरीर नहीं हो। उसमें एक और चीज मैंने देखी, गौर करा था, मतलब कि जैसे हाथ में घड़ी बंधी है, पर जो हाथ ऊपर आया था उसमें घड़ी नहीं थी। वो चीज मैंने गौर करी। और वो जैसे बोलते हैं ना कि थोड़े समय के लिए आया वो चीज, मोमेंट, बाद में नहीं आया वो। हाँ, तो उस समय जब हमारी आँख अंदर वाली इतनी क्लियर होती है कि वो साफ साफ देखती है, और वो साफ साफ बिना देखे, जिसे हम समझ कहते हैं या बोध कहते हैं, और बिना देखे वो नहीं हो सकता। इस चीज़ का बोध कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये आपने देखा। और कितनी बार आप पूरे बॉडी को भी देख पाओगे, सच में शरीर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, और मैं इसे अपने से अलग अनुभव कर रहा हूँ। अब क्या है कि जो साधक है या आम इंसान है, वो 24 घंटे शरीर में जीता है, देह के साथ मिक्स होकर के जीता है। तो उसका जो देह अध्यास है, उसमें जो उसका रहने का भाव है शरीर में हर समय का, तो उसे वो वैसा महसूस होने ही नहीं देता कि तू शरीर नहीं है, और शरीर में बंधा रहता है। फिर शरीर के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होंगी, शरीर के आसपास जैसे अनुभव होंगे, उन अनुभवों को भी वो अपना ही मान लेता है, मैं ही मान लेता है, और सुखी दुखी हो जाता है। तो पहली बात क्या है कि तुम देह नहीं हो, ये तो आपको ध्यान में दिखाई दिया, लेकिन अब बिना ध्यान के तुम्हारे अंदर एक ऐसा बोध, ऐसी समझ, ऐसी ज्ञान हर समय प्रज्वलित होनी चाहिए जो ऐसा देख सके कि मैं देह नहीं हूँ,
तभी आप देह अध्यास से छूट पाओगे। मतलब आप देह अध्यास से कब छूट पाओगे? जब आप ये देख लें, सच में देख लें, अनुभव से देख लें, मैं देह नहीं हूं, मैं देह के साथ कनेक्ट होता हूं, फिर मेरे अंदर देह अभिमान पैदा हो जाता है कि मैं देह हूं। फिर मैं शरीर को मैं मान लेता हूं, लेकिन जो वास्तविकता में मैं हूं वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। जो वास्तविकता में मैं हूं वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। ऐसे ही मैं जैसे शरीर के साथ जुड़ जाता हूं, शरीर एक मशीन है, तो उस मशीन के साथ जुड़ के अपने को मैं मान लेता हूं, तो मैं शरीर हूं। ऐसे ही हम मन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मन एक यंत्र है, मन एक यंत्र है। शरीर तो अपना एक ही अनुभव कराता है कि मैं शरीर हूं, लेकिन जब मन इससे और गहरा है और सूक्ष्म है, इसको ठीक से समझना, मन को समझना और शरीर को समझना बहुत गहरा है। शरीर को समझना कि शरीर का तो एक ही भाव है कि मैं शरीर हूं, और अपने में बांध के रख लेता है, तो वो व्यक्ति की जो चैतन्य की अवस्था है बहुत नीची है, बहुत ही निम्न है, छोटी है। ऐसे ही शरीर के बाद है मन। अब मन तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उस यंत्र में अलग अलग फंक्शन क्रिएट होते हैं। जैसे तुम्हारे अंदर एक फंक्शन क्रिएट हो गया, एक यंत्र क्रिएट हो गया, मन के अलग अलग यंत्र हैं। उस यंत्र में क्या एक्टिवेट हो गया कि आपके अंदर क्रोध प्रकट हो गया, और क्रोध प्रकट हो गया तो आप अपने को समझ लेते हो, मान लेते हो, मैं क्रोधी हूं। एक यंत्र प्रकट हो रहा है और आपके अंदर क्रोध की भावनाएं पैदा हो रही हैं, तो आपका बंधन किससे हो जाता है? मैं क्रोधी स्वभाव का हूं या मैं क्रोधी हूं। ऐसे ही आपके अंदर दूसरी भावना उठी, आपके अंदर काम वासना उठी, और काम चरम लेवल पर आपके अंदर आया, तो आपके मन में भी काम सवार हो गया और उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ने लगा। तो आपके अंदर होने लगता है अनुभव में, मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत कामी हूं। तो आपके अंदर ऐसे ही एक्टिव होता है कि सुख का कोई भाव प्रकट हो जाए, तो शरीर सुख की तरंगें छोड़ना चालू कर देता है और मन एक हल्का हो जाता है, तो वो बोलता है मैं सुखी हूं। ऐसे ही तुम्हारे अंदर प्रेम का भाव प्रकट होता है और तुम्हारे हृदय में प्रेम एक बड़ी मात्रा में पैदा होने लगता है। प्रेम एक बड़े विस्तार से आपके भीतर होने लगता है, तो आप अपने को मानते हो कि मैं प्रेमी हूं। अब इतनी चीज तो अलग अलग चीज मान रहे हो, आप आपको अलग अलग चीजों में बंधे हुए हो। जैसा तुम्हारे मन और शरीर के अंदर होता चला जाता है, वैसा अनुभव, वैसा ही तुम अपने को मानना चालू कर देते हो। जबकि वो यंत्र हैं, यंत्र तुम्हारे अंदर एक्टिव होते हैं, तुम अपने को मान लेते हो कि मैं कामी हूं। काम का यंत्र एक्टिव हुआ तो आप अपने को कामी मान लेते हो। क्रोध का यंत्र एक्टिव हुआ तो आप अपने को क्रोधी मान लेते हो। प्रेम का यंत्र एक्टिव हुआ तो आप अपने को प्रेमी मान लेते हो। लोभ का यंत्र एक्टिव हुआ, आप अपने को लोभी मान लेते हो। कोई भी आपके अंदर वासना उठी, आप अपने को वासनाग्रस्त मान लेते हो। चोरी का भाव उठा, अपने को चोर मान लेते हो। आप जो शरीर को जैसे मान रहे थे कि मैं शरीर हूं, ऐसे ही आप मन के यंत्रों के साथ
जुड़ करके अपने को मान रहे कि मैं ये हूँ। और वास्तविकता में आप ये बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर वास्तविकता में आप बिल्कुल भी नहीं हैं, आप तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। लेकिन अब समझना क्या है, आप जिस यंत्र के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपने को वही मान लेते हो। देह के साथ कनेक्ट हो गए तो मैं देह हूँ, क्रोध के साथ कनेक्ट हो गए मैं क्रोधी हूँ, वासनाओं के साथ ग्रस्त हो गए मैं वासनाग्रस्त हूँ, आनंद के साथ अगर कनेक्ट हो जाते हो तो मैं आनंदित हूँ। लेकिन ये समझना है कि देह तुम नहीं हो। ऐसा तुम्हें अनुभव हुआ, दिखा कि शरीर बिल्कुल अलग है या उठ रहे हैं या बैठे हैं, जैसा भी अनुभव हुआ वो एक सिग्नल मात्र है, वो एक इशारा मात्र है। वो क्या इशारा है कि आप जानो कि आप देह नहीं हो। और जब तक आपसे देह भाव नहीं छूटेगा और देह में जितने भी विकार हैं आप उनसे भी नहीं छूटोगे। जब तक आप मन को मैं मान बैठे हो और मन के जितने भी विकार हैं उनसे आप प्रभावित होते ही रहोगे। ये बात क्लियर हुई? जब तक आप देह से प्रभावित हो या देह को मैं मान बैठे हो तो देह में जो जो चीजें होती हैं आप उनसे प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा रहने की आदत है वो देह के साथ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आदत है वो मन के साथ है। कभी हम बिना देह के और बिना मन के साथ जुड़े स्वयं अकेले में जीते हैं, अपने होने में जीते हैं, अपने शुद्ध होने में। उस समय जो बोध अनुभव में आता है, जो ज्ञान में आता है, वो तुम्हें एक का अनुभव कराता है कि ये मैं देह भी नहीं हूँ और मन भी नहीं हूँ। कब? जब तुम देह और मन से अपने को अलग जानते हो, अलग अनुभव करते हो। साधना, ध्यान, ज्ञान, इन सब का एक ही मूल है कि आप देह नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप चैतन्य हो। लेकिन चैतन्य की स्थिति में जैसे हम देह के साथ हर समय बने रहते हैं, जैसे मन के विकारों के साथ, मन के विचारों के साथ, मन की इच्छाएं वासनाओं के साथ और मन में जो भी यंत्र एक्टिव हो रहे हैं उनके साथ बने रहते हैं, देह के साथ बने रहते हैं, तो हम इससे ऊपर ही नहीं उठ पाते। कभी देह में होते हैं, कभी मन में होते हैं, कभी देह में होते हैं, कभी मन में होते हैं। लेकिन कभी कभी तुम इस देह और मन से ऊपर उठकर अपने स्वभाव में आते हो, तो वहाँ की जो सुगंध है, वहाँ की जो स्वतंत्रता है, वहाँ का जो स्वाद है, वहाँ की जो फ्रीडम है, वो अद्भुत है। उस दिन या उस मोमेंट में, उस क्षण आप जान पाओगे कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ। ऐसा अनुभव होगा आपके भीतर। अब आपको ये चेक करना है कि मैं देह में ज़्यादा हूँ या मन में ज़्यादा हूँ, और होते कौन है ये क्लियरली समझें। जब आपका चैतन्य है देह के साथ मिक्स होता है तो देह भाव आ जाता है, मैं देह हूँ। जब आपकी चेतना काम के साथ मिक्स होती है तो आपके अंदर भाव आ जाता है, मैं कामी हूँ। जब आपकी चेतना क्रोध को प्रकट करती है तो आप अपने को क्रोधी मान लेते हो।
लेकिन ये देह का भाव या मन में जितने भी विकार और जो यंत्र हैं, बिना आपके जुड़े कोई भी अपने आप एक्टिव नहीं होता। भाई, बिना आपके सहयोग के ना तो शरीर कुछ कर सकता है, और मन में जितने भी विकार हैं, क्रोध है, काम है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जितने भी हैं, बिना आपके सहयोग के अपने आप उनमें कोई अपनी ताकत नहीं है। तुम ही भूल से, अज्ञान से, बेहोशी से उनका साथ करते हो, और फिर उनका साथ करते हैं तो उनके जो भी रिजल्ट होते हैं, उनका जो भी फल स्वरूप होता है, उससे आप सुखी दुखी होते हो। क्रोध आ गया, वो जला गया अंदर से, जलसी आ गई, वो जला गई अंदर से। एक चीज ये भी देगी, जैसे हर समय अवेयरनेस में रहते हैं, ध्यान में, कुछ भी काम, जैसे आपने कहा कोई भी काम करो तो उसको पूर्णता से करो, आनंद से अपने में रह के करते। पर कभी कभी ऐसा अंदर से वो सा हो जाता है, कब तक इसमें ऐसे ही, मतलब आनंद तो कोई आ नहीं, तो कभी कभी नहीं आता, कभी आ रहा है, कभी अलग चले जाते हैं, कभी वो चीज आ जाती है, कभी चिड़ सी आ जाती है अंदर से। वो अंदर के भाव बदल रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई है ना। यदि आपके अंदर कभी कभी सुख का भाव आ जाता है, कभी कभी खालीपन का भाव आ जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, इन सब को अनुभव करने वाला कौन है? उस चिड़चिड़ाहट को किसने अनुभव किया? यदि आपके अंदर वो चिड़चिड़ाहट हो रही है, इसका अर्थ यह है कि आपकी जो जीवन ऊर्जा है वो किसी ऐसे यंत्र के साथ एक्टिव हो गई है कि आपके अंदर चिड़चिड़ाहट को पैदा कर दिया। लेकिन उस चिड़चिड़ाहट को देख कौन रहा है? पहले गौर से लौटो भीतर में। आपकी चिड़चिड़ाहट को अनुभव किसने किया? किसी ने तो अनुभव किया। आपको कभी आनंद आ रहा है सजग होने में, तो उस आनंद को अनुभव किसने किया? आपको कभी ना आनंद आ रहा है और ना दुख ही हो रहा है, बिल्कुल बीच की सी स्थिति है, उसका भी अनुभव किसने किया? बहुत बार ऐसी स्थिति रहती है। अनुभव किसने किया उसका? स्थिति तो रहती है, उसकी तो बात हो गई कि जब तुम्हारी चेतना मन के साथ कनेक्ट होगी, और ये मन के विकार हैं, जैसे आपको चिड़चिड़ाहट हुआ अंदर में, या आपको सुख का अनुभव हुआ, या आपको दुख का अनुभव हुआ, आपके अंदर ऐसे ही यंत्र एक्टिव हो जाते हैं, और आप फिर अपने को ऐसा महसूस करते हैं, वे जाग करके ही तो देख रहे होते हैं कि आप, यार मेरे को तो चिड़चिड़ाहट हो रही है, इसका अर्थ क्या है? आप जागे। मेरे को सुख प्रतीत हो रहा है, इसका अर्थ आप जागे। जब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे को ना सुख दुख कुछ भी नहीं हो रहा, एक सम स्थिति हो रही है, तब भी आप जागे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये सब जो देख रहा है वो कौन है? ये क्लियर समझ में आई नहीं आई बात? समझ में आ गई, पर उस पे उसको वो पकड़ में नहीं आ रहा ना। वो पकड़ में नहीं आ रहा, वो कौन है? और वो पकड़ में इसलिए नहीं आएगा कि तुम उसको मन से और बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं, और वो पता है कौन है? वो तुम स्वयं हो, वो शुद्ध आप हो। जब भी आप जागते हो तो बिल्कुल अलग खड़े हो जाते हो, उस समय जैसा अनुभव तुम्हारे तरंगों में चला रहता है उसका उस तुरंत जानकार हो जाता है। अगर आपके अंदर क्रोध की भावनाएं पैदा हो रही हैं तो आपको लगता है कि भीतर क्रोध चल रहा है, लेकिन कोई देख तो रहा है।
पहले समझे इस बात को। आपके अंदर चिड़चिड़ाहट सी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी करने में, लेकिन कर रहे हैं, तो इसको भी तो कोई, जब तुम जाग के ही तो देख रहे हो, यानी उस चीज से अलग होकर के देख रहे हो, तभी तो आपको चिड़चिड़ाहट दिखाई दे रही है। पर जैसे कोई भाव उठता है ना ऐसा, तो फिर मैं देखता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। आप उसे देखते हो, ये सुंदर बात है। आप उसे देखोगे तो सुंदर बात है, और देखते देखते क्लियरिटी आएगी। और क्या होगा, यदि आपका जो देखना है, आपका जो देखना है, चाहे शरीर को देखें, चाहे शरीर के अंदर उठे हुए किसी विकार को देखें, तो देखते देखते यदि तुम्हारी देखने की जो क्षमता है, अगर वो ज़्यादा देर तक ठहर गई, तो जो विकार तुम्हारे अंदर उठ रहा था वो धीरे धीरे तिरोहित हो जाएगा। लेकिन दिखता कब है वो, जैसे ही हमारे अंदर कुछ हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए देख पाते हैं उसे, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, और फिर हम उसी में चले जाते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। लेकिन तुम उसके साथ कनेक्ट ही ना हो। जो तुम्हारे अंदर अनुभव हो रहा है, चाहे वो दुखद अनुभव है या सुखद अनुभव है, उससे कनेक्ट ही ना हो और तुम उसे देखते रहें, तो देखते देखते जो तुम्हारे अंदर चल रहा था, चाहे वो क्रोध था, चाहे वो चिड़चिड़ापन था, चाहे वो सुखद अनुभूति थी या कुछ भी थी, वो क्लियरली होती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी। और वो जो प्रभाव तुम्हारे अंदर दौड़ रहा था, तुम्हारी नसों में, तुम्हारी रगों में, तुम्हारी देह में, तुम्हारे मन में, वो धीरे धीरे, क्यों, जब तुम देखते हो, जागरूक होते हो, तो उसको ऊर्जा जाना बंद हो जाता है। जब ऊर्जा जाना बंद हो जाता है तो वो हमें अनुभव तो होता है लेकिन बढ़ता नहीं है। बढ़ता कब है, जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। अरे मेरे को तो क्रोध आ गया, मेरे को तो चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो फिर क्या है कि ऐसा ना करें, ऐसा वैसा करें, तो अंदर से ऐसे भाव उठने चालू हो जाते हैं। लेकिन उसी समय तुम्हें देखना इतना गहरा कर देना है कि देखने के सिवाय कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बोध मात्र। आपको अनुभव तो हुआ, आपको ज्ञान तो हुआ ना इस चीज़ का कि चिड़चिड़ाहट मुझे हो रही है। फिर आपने जाके देखा, धीरे 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 आप उसे देखते जा रहे हो और पाते जा रहे हो, धीरे धीरे गायब होती जा रही है चिड़चिड़ाहट, क्रोध गायब होते जा रहा है और आप एक खाली से होते चले जा रहे। क्यों? आपने जो एनर्जी क्रोध को बह रही थी, जो एनर्जी ऊर्जा को बह रही थी तुम्हारी चेतना की, जीवन ऊर्जा, वो अब वहाँ नहीं जा रही है, वो तुमने देखने में लगा दी। ये जीवन का सूत्र है इन चीज़ों से ऊपर उठने का। चाहे आप इसमें 50 साल लगा दो, चाहे इसको पूरी ईमानदारी से अभी कर लो, आपका जागरण और आपका होना, जैसे ही आपका होना एकाकी होगा, अपने साथ होना होगा, तो आप एक अलग आयाम और एक अलग अनुभवों को प्राप्त करोगे, अनुभव करोगे। और आपका होना, आपका मैंपन शुद्ध, वो यदि किसी यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, किसी विकार के साथ जुड़ा हुआ है, देह के साथ जुड़ा हुआ है, मन के साथ जुड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद के साथ जुड़ा हुआ है, फिर आप वैसा ही अनुभव करोगे। ये सारे इंसान क्यों दुखी हैं? क्योंकि उस जीवन ऊर्जा को संभाल नहीं पाते, वो देह में और मन के इन्हीं विकारों में घूमती रहती है। तो हर समय वो एक ही बात कहते हैं, जीवन बहुत दुखी है। क्यों? वो हर समय दुख का ही अनुभव करते हैं, उनकी ऊर्जा हर समय अंधेरे की ओर ही दौड़ रही है, तो हर समय वो घुटन में अशांत, बेचैन, अतृप्त बने ही रहते हैं। उन्होंने जाना ही नहीं तुम स्वतंत्रता भी है। इसको समझिए क्लियरली। आप जो भी जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है कि तुम्हारी जो जीवन ऊर्जा है वो या तो मन के यंत्रों के साथ कनेक्ट हो रही है, और जिस यंत्र के साथ कनेक्ट हो जाती है आप वैसा ही महसूस करते हो। और यदि आप अकेले अपने साथ हो और ना तो देह का फील हो रहा है आपको और ना ही मन के यंत्र और जो विकार हैं, संकल्प विकल्प विचार जो भी हैं,
ना उनमें आपकी जीवन ऊर्जा बह रही है, और आपकी ऊर्जा कहीं नहीं बह रही है। सिर्फ आप चैतन्य मात्र हो, सिर्फ आप हैं, शुद्ध आपका होना है। मैं मेरे में हूँ, अपने होने में एकमात्र मैं हूँ। और तुम्हारा मैं ओरिजिनल जो वास्तविक में है, वो किसी भी के साथ जुड़े नहीं, किसी के साथ जुड़ करके अपनी नई पहचान नहीं बनाए। अब मेरा जो शुद्ध मैं होना है वो किसी के साथ जुड़ करके भी अपनी नई आइडेंटिटी बना लेता है कि मैं विकारग्रस्त हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। सबके साथ जुड़ करके फिर अनेक अनेक पीड़ाओं को उठाता है, अनेक अनेक पीड़ाओं के साथ वो जीता है। क्यों? वो तुम्हारी जो जीवन ऊर्जा है, तुम्हारी जो चैतन्य दशा है, वो विकारों के साथ मिक्स हो जाती है। और तुम्हारी चेतना जिस विकार के साथ मिक्स हो गई, जिस विकार का सहयोग कर दिया, वही विकार प्रभावित हो जाता है, तेज हो जाता है। कभी क्रोध तेज हो जाता है, कभी चिड़चिड़ापन तेज हो जाता है, कभी काम तेज हो जाता है, कभी लोभ तेज हो जाता है, कभी कुछ तेज हो जाता है, कभी बॉडी में आलस्य तेज हो जाता है, कभी प्रमाद तेज हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ही बिना तुम्हारे नहीं होता कुछ भी। और ध्यान क्या है? तुम्हारी जो जीवन ऊर्जा है, तुम्हारी जो चेतना है, उसे किसी भी यंत्र में ना बहने देना। यदि आप ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में बैठ कर के भी यदि तुम्हारी चेतना विचार के यंत्र के साथ बह गई या किसी भी यंत्र के साथ बह गई, तो ध्यान में बैठे बैठे भी आप वैसा ही अनुभव करोगे कि जैसे तुम्हारी चेतना जिस यंत्र के साथ बही है। पहले अपने अंदर ये क्लियर कर लो कि ये जो यंत्र है, ये जो मशीन है, पहली दिखने वाली मशीन आपके अंदर आपका शरीर है, करेक्ट। दूसरा मशीन है आपके अंदर जो दिखाई नहीं देती लेकिन वो है, उसको मन कहते हैं। अब देह से भी ज्यादा इंसान मन में जीता है, और मन में अलग 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 तरीके से यंत्र हैं, तो वो अलग अलग प्रकार से जीता है। तो नई नई चीजों से जीता है, तो मन उसका बार बार नई नई चीजें निर्मित करता रहता है और उसकी चेतना उसी में दौड़ती रहती है, अपनी ओर आती नहीं। पूरा जीवन निकल जाता है, इंसान अपनी ओर लौट ही नहीं पाता। इसीलिए यंत्रों में कभी सुख के भी यंत्र एक्टिव हो जाते हैं, आनंद के भी हो जाते हैं, क्षणिक सुख के भी यंत्र एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट सुख नहीं है। अगर जब तुम किसी वासना के शिकार होते हो या काम वासना के शिकार होंगे, तो शुरुआत में सुखद अनुभव होंगे, और उन सुखद अनुभवों की मेमोरी तुम्हारे मन में आ जाती है। फिर उसी सुख को बार बार लेने में वो तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारी चेतना उस काम विकार के साथ मिक्स हो जाती है। और जब उसी के साथ वो मिक्स हो जाती है, तो जो आपका अल्टीमेट, जो आपका वास्तविक आनंद है, उसकी तरफ तो उसका लौटना हुआ नहीं। वो बार बार संसारी सुखों की ओर तुम्हें घसीटती है कि यहाँ से सुख मिला। तो व्यक्ति काम से मुक्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे छोटे से सुख की स्मृति उसके मन में है, और तुरंत उस मन की स्मृति आते ही तुम्हारी चेतना उसके साथ मिक्स होकर के फिर काम की तलाश में दौड़ पड़ती है। आप धीरे से अपने जीवन को जाग करके तो देखो, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। यदि हम अपने जीवन को जाग कर नहीं देखेंगे, एक एक कोने कोने में किस 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 तरह के विचार चल रहे हैं, किस प्रकार की भाव भंगिमाएं चल रही हैं, ये नहीं देखोगे तो आपकी चेतना इनमें ही बहेगी। आपकी जो चेतना है इनमें ही बहेगी,
और इन सब से अपने को अलग अनुभव कर लेना। तो शुद्ध प्रेम का अनुभव, आनंद का अनुभव, बुद्धत्व का अनुभव, सत्य का अनुभव, परमात्मा का अनुभव। क्योंकि तुम ऑलरेडी परमात्मा हो। अपने परमात्मा होने के भावों को भूल के, अपने परमात्मा होने के असली स्वरूप को भूलकर तुम शरीर के साथ और मन के साथ मिक्स हो गए हैं। यदि ये जो अभी हमारा जो सत्संग चल रहा है ये इतना अद्भुत है कि हम दो धाराओं में जी रहे हैं, एक शरीर की धारा और एक मन की धारा, कभी शरीर में कभी मन में। इनसे अपने को अलग नहीं जान रहे हैं और इनमें इतने बद्ध हो गए हैं, इतने बंध गए हैं कि हम भूल ही गए कि हम इनसे अलग भी हैं। इसलिए चाह कर के भी इंसान सुखी नहीं हो रहा है। और जब भी वो देखना चाहता है, चलो कहीं सुन के सत्संग में देखना चाहता है कि भाई मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, तो वो मन की आंख से ही देखता है, वो उसे दिखाई नहीं देता। यही चीज मैं पूछना लगा कि ऐसे बोलते हैं, वो मैंने सुना था उसमें डिस्कोर्स में, उन्होंने कहा वृक्ष को देखो, ऐसे बैठे बैठे एक वृक्ष को देखते देखते अपने को देखो। तो वो कौन सा तरीका है जिससे अपने को देखें अपन? अपने को जो देखने का तरीका है, वृक्ष तो दिखाई देता है आंख से, जो आंख तुम्हें दिखाई दे रही है। आपके सामने वृक्ष हैं, पहले समझे क्लियरली। तो आपकी आंख खुली हुई है और आप अंदर में किसी ऐसे विचार में ग्रस्त हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपके सामने सैकड़ों वृक्ष होने के बावजूद भी कोई वृक्ष दिखाई नहीं देता, केवल विचार दिखाई देते हैं। आंख तो खुली हुई है ना, क्योंकि जब तक आप देखना चाहोगे तभी आपको दिखाई देता है। अब वो जो आपका देखना आंख के द्वारा जो प्रतिबिंब आपका रोशनी वो वृक्षों पर फेंकेगी, वह जीवन ऊर्जा तो विचार में लगी हुई है। समझे क्लियरली? समझ गया भाई आंख खुली हुई है ऐसे, तो और अंदर में विचार चल रहा है, तो सामने कुछ भी आ जा रहा है, कुछ भी खड़ा है, कोई वृक्ष खड़ा है, हमें दिखाई नहीं देता। ध्यान नहीं है ना उस पे, क्योंकि जो तुम्हारी जो ध्यान है वो तो विचार में किसी प्रक्रिया को धनी बुनी में लग रही है। तो अब क्या हुआ, जो देखने वाला है वो विचार के साथ मिक्स है। अगर तुम वहां से अपनी ऊर्जा को हटा के फिर आप दृष्टि को आपके सामने जो दृश्य है उस पर लेके आओगे तो एक एक चीज क्लियर दिखाई देगी। ऐसे ही जैसे तुम वृक्ष को देख रहे हो, जैसे तुम्हारी ऊर्जा विचार के साथ कनेक्ट हो रही है, ऐसे ही तुम अपने को देह से और मन को अलग रख के और उसे अपनी ओर लौटाओ ऊर्जा को। तो आप जब अपने को जो दिखाई देने में आओगे वो अनुभव में आओगे। समझना इस क्लियर को। और उसमें जब भी अनुभव में आओगे तो आपका जो स्वरूप है वो कोई आकार वाला नहीं है, आप अनुभव से देखने में आओगे। आपके अंदर एक अनुभव आएगा, चाहे वो स्पेस का आए, चाहे वो आनंद स्वरूप का आए, चाहे वो खालीपन का आए। जैसे वो खालीपन आएगा वो भी आपको अनुभव में आएगा, दिखेगा। और एक चीज वैसी होगी जो आपको सदा एक जैसी नजर आएगी जब आप अपने भीतर की ओर लौटोगे। कब? जब ना आप मन के साथ जुड़े हुए होंगे और ना आप तन के साथ जुड़े हुए होंगे, फिर आप अपने को देख रहे होंगे तो सेम एक ही चीज नजर आएगी, आपको 1000 बार देखेंगे। और उसमें ना दुख होगा, ना चिंताएं होंगी, ना तनाव होगा, उसमें एक सुकून होगा, उसमें एक स्वाद होगा, एक मस्ती होगी।
वो तुम्हारा होना है शुद्ध। तुम्हारा होना कौन सा? ना तुम जब देह के साथ हो ना मन के साथ हो, सिर्फ तुम अपने में हो। और जब तुम अपने में हो, केवल होना मात्र है, इसका नाम ही परमात्मा है। आपका होना मात्र। लेकिन अब आप विचलित क्यों हो जाते हो होने मात्र से? क्योंकि अभी आपने अपने होने को ठीक से अनुभव ही नहीं किया है, जाना ही नहीं है। आपने अभी देह के साथ और मन के साथ जाना है, तो अपने को ऐसा ही समझ रहे हैं कि ऐसा ही कोई मैं भीतर हूं, ऐसा ही कोई भगवान है। इसलिए आप अपने को जो होना मात्र है उसमें ठहरना सीखो, उसमें ठहरो। और ठहरोगे तो आपको पता चल पाएगा, अरे मैं तो बिल्कुल निर्विकार हूं, मेरे अंदर तो कोई दोष ही नहीं है, मैं तो गुणों से परे हूं। ऐसा जानोगे अपने को, ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा सुनना मात्र नहीं रह जाएगा, ऐसा आप अपने को अनुभव करोगे। लेकिन पहले आप अपने को देह से मन से मुक्त तो करो। पहले आपकी जो ऊर्जा सतत इनमें बह रही है, इनसे मुक्त तो करो। आप अपने होने में ठहरो तो सही। और अपने होने में, ये जब आप शुरुआत में अपने में ठहरोगे, अपने होने में, तो आपको कोई विशेष दिखाई चीज नहीं देगी। क्यों? हम क्या है, हमारे मन में जब हम देह से मन से परे हो जाएंगे तो हमारी अंदर ही अंदर में एक कल्पना है कि हमें कुछ दिखाई देगा। वो जो अपना होनापन है, वो जो अपना मैंपन है, या जो चेतना है, या जो आत्मा है, वो दिखाई देगी। लेकिन अपने होनेपन में होके तो देखो, और उसमें फिर जो सच है, जो वास्तविक है, वो आपके अनुभव में आएगा। सच क्या है? प्योरिटी तो यही है। हमारी आंखों में हर समय मन का पर्दा है, और मन के पर्दे से ही हम अपने होनेपन को जानने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो कभी दिखाई ही नहीं देता, वो कभी दिखाई नहीं देता। तो आप परेशान हो जाते हो कि जैसे मैं अपनी रोशनी को, अपनी आँख को जब मैं अपने अंदर लेके आता हूँ, या तो मुझे कोई अंधेरा दिखाई देता है, या कोई प्रकाश सा चमचमाता हुआ दिखाई देता है, या कोई विचार की किरणें दिखाई देती हैं, बस मेरे को तो वो और तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन इन सब से भी अलग हो जाओ, इन सब से भी असंग हो जाओ, किसी का भी संग ना करें, ना मन का संग करें, ना देह का संग करें, और ना मन में उठे जो यंत्र हैं उसके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अलग अलग जो भी हैं, किसी का भी संग ना करें, और तुम केवल अपने शुद्ध होने में बैठे रहें। और जैसे जैसे तुम्हारी होने में बैठने में मात्रा बढ़ेगी, आपका ठहराव आपके होने में होगा, तो भीतर धीरे 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 आपके अंदर आत्म तत्व क्या है वो आपको अनुभव में आने लगेगा। आत्म तत्व का तात्पर्य क्या है? आपकी जो आत्मा है, कोई उसका रूप रंग नहीं है। आपकी आत्मा क्या है? आप अपने में ठहर जाते हो, ठहर जाने पर जो बचता है उसका नाम आत्मा है। फिर दोबारा से समझो, आत्मा क्या है? आपका आपके होनेपन में ठहर जाना, और उस ठहर जाने में जो तृप्ति अनुभव होती है, और तृप्ति प्रीतिकर होती है, अपनी होती है, और अपनी होती है तो उसको ही आत्मा कहते हैं। आत्मा यानी कि जब देह और मन से हट करके अपने अंदर ही तुम्हें आनंद आने लगे, और आनंद आत्मा का स्वरूप है। और आत्मा क्या है? आप सत्य क्या है? आप जो कभी मिटे ना, वो क्या है? आप। क्यों? देह भी मिटेगी और मन भी मिटेगी,
और जो इनको देख रहा है तुम्हारे भीतर, समझना एक एक पॉइंट को क्लियरली, जो देख रहा है मन को भी और तन को भी, कोई तो है जो देख रहा है, उस देखने को आप विश्राम दे दो, उसको किसी के साथ मिक्स होकर के चुनाव मत करो। उसके साथ मिक्स होकर के अगर तुमने अपनी चेतना को, अपनी जीवन ऊर्जा को मन के किसी भी यंत्र के साथ जोड़ दिया, जैसे क्रोध के साथ जोड़ दिया, मन में उठे 1000 विचार उठ रहे हैं उनके साथ जोड़ दिया, तो आप अपने होने में नहीं हो। सही है। आप अपने होने में नहीं हो। आप अपने होने में कब हैं? जब किसी भी विचार के साथ, किसी भी मन के यंत्र के साथ, देह की किसी भी क्रिया के साथ आप असंग बने हुए हो, तब आप अपने होने में हो। यदि आप देह के संग हो, आप मन के यंत्रों के साथ संग हो, विचारों के साथ संग हो, कल्पनाओं के साथ संग हो, इच्छाओं के साथ संग हो, विचारों के साथ संग हो, तो आप अपने होनेपन को नहीं पहचान पाओगे, आत्मा को नहीं जान पाओगे। क्यों? जिससे आप जानोगे वो तो यंत्रों में बह रहा है, वो तो यंत्रों के साथ कनेक्ट हो रहा है। सही। तो सत्संग में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है, तुम साधना से 6 महीने में, 6 साल में उतनी चीज को जान पाओगे अगर तुम सत्संग को सही से सुन लो। तो जैसे जैसे सुनते जाओगे वैसे वैसे भीतर होता चला जाएगा, यदि आप सच में सुन पाते हो तो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो अपने होनेपन में प्रतिष्ठित करता है। और जैसे जैसे बोला जा रहा होता है, तुम मन को भी अनुभव करते हो ये मन है, और देह को भी अनुभव करते हो ये देह है। अब ये जो बचा है कहीं यही तो होनापन नहीं है, ऐसा तुम सत्संग के समय अपने अनुभव करोगे। यदि आप सच में टोटलिटी से सुन रहे हो तो। प्योरिटी क्या है? आपका होना। अगर आप, जैसे शुद्ध जल है, यदि उस जल में तुम कोई भी चीज मिक्स करोगे तो उस जल में उसके गुण स्वभाव आ जाते हैं। कोई भी कलर डालोगे जल में तो वो वैसा ही प्रतीत होने लग जाता है। उसमें लाल रंग डालोगे जल में तो जल लाल रंग का हो जाता है। अगर तुम हरा रंग डालोगे तो हरा रंग का हो जाता है। अगर तुम उसमें नीला डल मिलाओगे तो नीला हो जाएगा। उसमें काला मिलाओगे तो जल काला हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी चेतना है शुद्ध जल की तरह, लेकिन हम कभी क्रोध को मिला देते हैं, कभी इच्छाओं को मिला देते हैं, कभी काम वासना को मिला देते हैं, तो फिर हम वैसा ही दिखने लग जाता है जैसे शुद्ध जल था और रंग को मिलाने पर वो लाल दिखने लगा, काला मिलाए तो काला दिखने लगा। तो रंग के कितने प्रकार हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर विकार भी कई प्रकार के हैं। और तुम अपनी शुद्ध चेतना को जब जिसके साथ मिला देते हो, या जिस प्रकार के चश्मे पहन लेते हो अपनी आंखों पर, तुम्हें फिर वैसा ही दिखाई देता है। तुमने अपनी आंखों पर क्रोध के चश्मे डाल लिए तो आपको क्रोध का स्वभाव दिखाई देगा। तुमने काम वासना के सपने डाल लिए, चश्मे डाल लिए अपनी आंखों पर, तो आपको काम वासना ही दिखाई देगी। आपके आंखों पर चिड़चिड़ाहटपन के या जलसी के चश्मे आ गए तो तुम्हें जलसी अपने भीतर दिखाई देगी। अरे भाई समझो, तुम्हारी चेतना शुद्ध जल की तरह है, अपवित्र है। हम उसको मिला रहे हैं, हम उसमें कुछ डाल रहे हैं, कुछ मिक्स कर रहे हैं,
और उस मिक्स की वजह से हमें अपना शुद्ध जो स्वरूप है जल की तरह वो दिखाई नहीं दे रहा है। और सत्संग क्या करता है, तुम्हें बता देता है कि तुम्हारी चेतना इन रंगों में रंगी हुई है, काम के रंग में रंगी हुई है, लोभ के रंग में रंगी हुई है, देह के रंग में रंगी हुई है, पद के रंग में रंगी हुई है, अपने को दूसरों को प्रभावित करूं इस रंग में जमी हुई है, मैं मुख्य हूं इस रंग में जमी हुई है, मैं कुछ हूं इन लोगों को दिखा दूं इस रंग में जमी हुई है। तो आपको अपना शुद्ध स्वरूप दिखाई ही नहीं देता है। और जब आपने को उस रंग में कैसे करता है इंसान, आपने अपने में काला रंग घोल दिया जल में और फिर जल में डुबकी लगा करके फिर देख रहे हैं तो उसको काला ही नजर आता है, तो उसे शुद्ध जल नहीं नजर आता। क्यों? उसमें मिक्स होकर के डुबकी लगा के देख रहा है। अगर वो अपने काले रंग जो उसमें डुबकी मारी है उसने अपने को मिक्स ना करके जल में कालेपन को, रंग को ना मिलाए, किसी भी वासना को, उससे अलग हो जाए, सभी रंगों से अलग हो जाए, सभी इच्छा वासनाओं काम क्रोध लोभ से अलग हो जाए और फिर अपने को देखे तो उसको वो शुद्ध और पवित्र ही दिखाई देगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो मिलावट है। और हम 24 घंटे कुछ ना कुछ मिलावट कर ही रहे हैं भाई। कभी हम क्रोध के साथ मिल रहे हैं, कभी विचारों के साथ मिल रहे हैं, विचार कभी धन के हैं उनके साथ मिल रहे हैं, कभी पद के हैं, कभी धन के, पत्नी पुरुष बच्चे ये वो आश्रम, ये सब के विचार हैं, उन रंगों में रंगा हुआ है इंसान। और जो इनमें रंगा रहेगा तब तक उसे अपना शुद्ध स्वभाव नजर नहीं आएगा। इसलिए सबसे असंग हो जाने का नाम ध्यान है। क्या? सबसे असंग। और यदि तुम किसी का भी संग करोगे तो भैया वैसा ही तुम्हें दिखाई देगा तुमने जैसे विकारों का संग किया है। अपना संग करो, अपनी चेतना का संग करो, अपने होने का संग करो। संग ही करना है तो अपना संग करना है, संग ही करना है तो सत्संग करना है। ये जीवन की प्योरिटी है, चाहे तुम इसमें आज समझ लो चाहे पूरी जिंदगी लगा दो। बात जो आज बोली जा रही है इससे बिल्कुल भी दूसरी कोई बात नहीं है, इससे दूसरा कोई धर्म नहीं है, इससे दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। तुम्हारे होने के अतिरिक्त दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, इस धारणा को निकाल दे दिमाग से। तुम्हारा होना ही परमात्मा है, लेकिन हम अपने होने में होते कहाँ हैं? हम तो संसारी रंगों में रंगे हुए हैं और उन रंगों में रंग करके देखते हैं कि परमात्मा कैसा होगा। वहां भी हमने अपनी कल्पना बना ली है परमात्मा को देखने की, शायद वो ऐसा होगा, आकार में होगा, निराकार होगा, तो वहां भी वही बनाई हुई है। आप उनसे असंग हो जाओ, आप उनसे असंग हो जाओ, और यदि आप उनसे असंग हो गए ना तो आप अपने भीतर जान पाओगे मैं तो शुद्ध था, पवित्र था और हूं, शुद्ध हूं, आनंद हूं, मस्त हूं, और मैं तो सदा हूं, और मैं तो हूं। मैं तो अपने होने को, अपने मैं को इन सब के साथ मिलकर के बना लेता हूं, तो मेरा अहंकार निर्मित हो जाता है। अगर मुझे लाल दिखाई दे रहा है तो अहंकार मान लेता है मैं लाल हूं। वो कौन मानता है? अहंकार। अगर ऐसे ही आपको काला दिखाई देता है तो उसको मान लेता है मैं काला हूं। इसका यथार्थ रूप से कैसे समझे? ये रंग तो हमने एक उदाहरण के लिए लिए हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है? जैसे क्रोध को देखता हूं तो मैं क्रोधी हूं, ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है?
मेरे अंदर बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बेचैन हूँ, बेचैनी हो रही है, क्योंकि तुम उसको मिल गए हो। मिल कैसे गए हो? विचार से। कभी भी आप देखना गौर से, इस बात को ठीक से समझ लें, जब भी तुम्हारे अंदर बेचैनी हो, घबराहट हो, जलसी हो, क्रोध हो, काम हो, उससे पहले तुम्हारे मन में उन चीज़ों के विचार चलते हैं, और उन चीज़ों का, विचारों का संग आप करते हो। जब उनका संग करते हो तो फिर उनका जो प्रभाव है वो शरीर में आ जाता है। अगर कोई सच्चा साधक है तो इसको समझ सकता है कि पहले तुम विचार से जुड़ते हो, फिर विचार में थोड़ी देर रहते हो तो फिर वो अपना असर, अपना प्रभाव शरीर पर फेंकते हैं, और शरीर में जब विचारों का प्रभाव आ जाता है तो तुम अपने को फिर वैसा ही मान लेते हो। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध के भाव है तो वो विचार जब चलेंगे तो थोड़ी देर तो मन में चलेंगे, लेकिन तुमने थोड़ी और ज़्यादा देर उनका साथ किया और ज़्यादा उन पर ध्यान दिया तो वो क्रोध तुम्हारे शरीर में उतर जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे मन में यदि काम वासना के विचार चलते रहे तो थोड़ी देर तो वो विचार तुम्हारे मन में काम वासना के तैरेंगे, जो भी काम वासना के रिलेटेड विचार होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारा शरीर काम वासना से भरने लग जाता है। ऐसे ही विकारों से ग्रस्त हो आप। तो ये जो मन है, मन से असंग हो जाओ, और मन एक प्रकार का नहीं है, इसके बहु प्रकार हैं, तो इंसान को समझ ही नहीं आती। तो इसलिए देह से और मन से अलग हो जाओ, क्योंकि तुम देह नहीं हो। यदि तुम देह होते तो आपको देह दिखाई कैसे दी? तो देखने वाला कोई था। अगर आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये सब रंग तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं, इनको वही देख सकता है जो इनसे अलग है। काम काम को नहीं देख सकता, क्रोध क्रोध को नहीं देख सकता, तो कोई और भी है जो इनको देखता है। वो हो तुम्हारा होनापन, तुम स्वयं, तुम्हारा अस्तित्व है, जिसे तुम आत्मा कहते हो। इस प्योरिटी को समझो। सत्य की यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है, सत्य यहाँ से प्रारंभ होता है, सत्य की यहाँ से ही यात्रा है। ध्यान सच्चा यहाँ से स्टार्ट है। विधियाँ तो तुम्हें उनसे में ना बहने दें, उन विकारों में तो रोकने के एक ढंग और प्रकार हैं। जो ध्यान की विधि है, जप विधि है, मंत्र जाप है, ये तो एक ऐसे तरीके हैं कि तुम्हारी एनर्जी उनके साथ संग में ना बहे, विकारों के साथ। तो ऐसी चीज़ों में बहाओगे एनर्जी को, जप करने में, ध्यान करने में, और अपने होने पर ध्यान देने से, तो तुम्हारा देह अध्यास छूटेगा, तुम्हारा मनोअध्यास छूटेगा। जब तुम्हारा साधना करते करते, विधि करते करते जब देह अध्यास कम हो जाएगा, मनोअध्यास कम हो जाएगा, तो तुम्हें तुम्हारे होनेपन की झलक ज़्यादा होने लगेगी। तुम तुम्हारे होनेपन में ज़्यादा ठहरोगे, और एक दिन जैसे धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे सच में होनेपन का पता चल गया और ये कला आ गई, जब चाहो तभी अपने होनेपन में आ जाते हो, तो तुम हर समय आनंद में जी सकते हो, हर समय आनंद में जी सकते हो। तुम दुखी नहीं हो सकते। क्यों? तुम्हारे शुद्ध होनेपन में दुख है ही नहीं। दुख तो मन का एरिया है, दुख तो विकारों का एरिया है जिसमें हम मिले हुए हैं। तो तुम देह नहीं हो, ऐसा जानो। ये जो हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो यही कर रहे हैं कि हम संग कर रहे हैं देह का, हम संग कर रहे हैं विकारों का। तुम इनका संग मत करो, बैठ जाओ थोड़ी देर, तो कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करेगी। यदि गलती से किसी विचार के साथ कनेक्ट होकर के अगर कोई प्रभाव तुम्हारे भीतर हुआ भी,
तो तुम देखोगे उसे, देखो क्रोध उठ रहा है, देखो वासना एक्टिव हो रही है, देखो विचार आ रहा है, देखो जलसी हो रही है, देखो बेचैनी हो रही है, लेकिन तुम देखने वाले हो, देखते ही रहो। थोड़ी देर तो उसका प्रभाव तुम पर रहेगा, चटपटाहट घबराहट रहेगी, लेकिन यदि तुम देखते ही रहोगे, असंग बने ही रहोगे, तो धीरे धीरे ऊर्जा तुम्हारी ओर स्वयं की ओर लौट आएगी। जब तुम्हारी स्वयं की ओर लौट आएगी, तुम्हारे स्वभाव की ओर लौट आएगी, तो तुम आनंद को महसूस करोगे, फिर तुम प्रेम को महसूस करोगे, फिर तुम सुकून को महसूस करोगे, फिर तुम शांति को महसूस करोगे। तभी तुम इस सपने से, जो सपना तुम्हें सही लग रहा है, जब भी आप इससे जाग पाओगे। पूरी दुनिया ये सपना है, जगत, क्योंकि वो झूठ के साथ इतने जुड़े हुए हैं। झूठ क्या है? मन। झूठ किसे कहते हैं? जो है नहीं, प्रतीत होता है। देह है नहीं, प्रतीत होता है। लेकिन ये जो देह है ना, आपको प्रतीत हो रही है, आपको झूठ थोड़ी लग रही है, लेकिन ये तो दिख रही है सीधी। कौन कहेगा कि ये शरीर तो दिख रहा है, इसको झूठ कैसे साबित कर सकते हैं? झूठ इसलिए कि आज है, एक दिन नहीं रहेगी, एक दिन नहीं थी, बीच में आई है, और इस बीच में हम इसके साथ, हमारी चेतना इतनी मिक्स हो गई है, हम अपने को देही मानने लग गए हैं, हम अपने को मन के विकार ही मानने लग गए। तो साधना क्या है? अपने होनेपन में ठहर जाना। आपका होनापन, इस बात को ख्याल करो। पूरे प्राण, पूरी शक्ति, पूरी साधना, पूरी जागरूकता आपके होनेपन पर लगे। मैं हूं न, बस पर्याप्त हूं, किसी के साथ मिक्स तो नहीं हूं। हाँ, नहीं हूं तो भले चाहे तुम्हें अच्छा और सुखद महसूस ना हो, लेकिन दुखद भी महसूस नहीं होगा जब देखोगे तो, उस मोमेंट में। लेकिन जब लंबा होगा आपका होनापन, तो रसधार बहने लगेगी, क्योंकि वो चेतना ऑटोमेटिक ही आनंद की तरफ दौड़ने लग जाएगी। उस समय नहीं होगा, जब आप देखोगे तो कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो खाली सा लग रहा है। तभी तो लोगों को भरोसा नहीं होता, जब भी वो देखना चालू करते हैं कि चलो असंग हो गए, लेकिन हमको तो कोई बड़ी चीज दिखाई नहीं दी, हमें तो आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, कैसे माने आत्मा को? लेकिन उसमें ठहरो। जब उसमें रसधार बहेगी, जब उसमें प्रीत होगी, उसमें सुकून होगा, उसमें आनंद होगा, तो जानोगे अरे यही तो आत्मा है। अरे मैं कहाँ था? मन के साथ, विकारों के साथ 24 घंटे घूम रहा होता था, देह के साथ घूम रहा होता था, उसी को मैं मान रहा था। मैं तो सच में ही आनंद हूँ, अरे मैं तो सच में ही परमात्मा हूँ। ऐसा अनुभव होगा आपको। ये चीज आपको जान लेनी है, आपको समझ लेनी है, क्योंकि सच में यदि कोई चीज तुम्हारे में है, सच में यदि कोई चीज तुम हो ना, तुम्हारा होनापन, तुम्हारी मौजूदगी, तुम अपनी मौजूदगी को किसी भी संसारी विकार के साथ यदि उसे जोड़ दोगे, तुम अपने को वैसा ही महसूस करोगे, अपने को वैसा ही महसूस करोगे। यदि तुमने अपने को काम के साथ जोड़ दिया, तो आप अपने को काम महसूस करोगे, कामी। आपने अपने को चिड़चिड़ापन के साथ जोड़ दिया, तो चिड़चिड़ापन महसूस करोगे। तो इन चीजों से इंसान कितना दुखी है, बेचारे को पता ही नहीं, गलती से उनका ही संग कर रहा है, और फिर मन से ही उनसे छूटना चाहता है, कभी छूट नहीं पाता। आश्चर्य क्या है, वो दुखी भी है संसारी इंसान, और दुख से छूटना भी चाहता है, लेकिन किससे? मन से ही। और मन से कभी वो छूटता ही नहीं। इसलिए मन से ही तादात्म्य हटा लो, मन से ही असंग हो जाओ, देह से ही असंग हो जाओ। अब शरीर में कांटा भी चुभा रहे हैं और कह रहे हैं कि दर्द भी ना हो, और वो चाहते नहीं कि दर्द हो, और कांटा चुभाते चले जा रहे हैं। ऐसे ही लोग मन का साथ किए जा रहे हैं, रोज रोज मन में घुसे जा रहे हैं, शरीर में घुसे जा रहे हैं,
काम क्रोध लोभ में बहे जा रहे हैं, विचारों में बहे जा रहे हैं, और कहते क्या है, इनसे छूट जाएं। अरे उनसे छूटो मत, मन से, उनसे असंग हो जाओ, उनका साथ मत करो, अपने साथ बने रहो। इतनी रोशनी को पैदा कर लो, जब तुम अकेले में शांत बैठो तो किसी के साथ भी ना जुड़ो। यदि तुम 10-15 मिनट भी किसी के साथ नहीं जुड़ पा रहे हो ना, उतने में ही तुम्हारे अंदर एक धारा बहेगी, और वो धारा तुम्हें फिर अपने आप खींच लेगी। जैसे अब स्वाभाविक तुम्हारी जीवन ऊर्जा मन में और तन की ओर बहती है, क्योंकि तुम्हारा अभ्यास ज़्यादा है, तुम इतने सालों से इसमें जी रहे हो, तो उसकी आदत बन गई है उधर जीने की। ऐसे ही तुम्हारे अंदर जब आनंद और शांति और स्पेस और खालीपन महसूस होगा ना, तो जब उसको पहली बार मन को रस लगेगा ना, तो ये ऐसे ही अपनी ओर दौड़ेगा फिर, क्योंकि उसे ऐसे ही सुकून मिलेगा। और धीरे धीरे जैसे इसको संसार में भागने की आदत थी ना, तो ऐसे ही वो अपनी ओर आएगा, और अपनी ओर आएगा ना, तो एक और कमाल की बात होगी, वहाँ तो ये इसकी सत्ता बनी रहती है, वहाँ तो इसका अहंकार का वर्चस्व चलता है संसार में तो, और ये अपने अंदर आके ना उस रस में अपने आप को मिटा देता है, खो देता है। क्यों? वो जान लेता है तू तो है ही नहीं, सच में तो यही है, और वो सदा के लिए परमात्मा हो जाता है, सदा के लिए बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसी को बुद्धत्व कहते हैं, अपने में होने मात्र को। हम होते ही तो नहीं है अपने में, बस अपने होने में आ जाएं, अपने होने में जिएं, सजग बने रहें, जागरूक बने रहें, होशपूर्वक बने रहें, किसी भी चीज के साथ जुड़े नहीं अपने के सिवाय, और जिनके साथ जुड़ोगे तो वैसे ही हो जाओगे। तो उतना ही जुड़ना है संसारिक कार्यों के साथ जो आवश्यक कार्य हैं। आवश्यक कार्य कैसे? जो जरूरत के हैं, जो त्यागने योग्य कर्म नहीं है, जो हमारी जरूरत है, स्नान करना, खाना पीना, और पेट के लिए 2 वक्त की रोटी भी कमाना, या जो भी चीज़ है, उतने से जुड़ने से हमको दिक्कत नहीं होती। हमें दिक्कत क्या होती है? हमारा मन और वो और ही और में, एक में से एक निकालता रहता है, हम दौड़ते रहते हैं, इसमें समस्या है। तो जो हमारी ज़रूरत के कार्य हैं उन्हें करने से हमें समस्या नहीं होती, हम उससे अतिरिक्त चाहते हैं, वो मन है। मन यानी कि जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान न दे करके और में तुम्हें लगा देता है। मन का अर्थ क्या है? तुम्हारे पास जो है वहाँ उसका ध्यान नहीं रहता। तुम्हारे पास आज का भोजन है, पर्याप्त है, इसका नहीं, वो कल के भोजन की तलाश में निकलेगा। तुम्हारे पास जो आज कपड़े हैं, इन पर पहनने पे ध्यान नहीं होगा कि कल क्या पहनेंगे, कि कल और क्या करेंगे। वो और पर तुम्हें अटका के रखता है, और तुम उसकी चाल को ही नहीं समझ पाते। इसलिए मन का संग नहीं करना है। अगर वास्तविक सत्य में जीना है, वास्तविक साधक कौन है? जो अपने साथ होता है, एक होता है। तुम देह नहीं हो और तुम मन नहीं हो, इनके साथ मत मिक्स हो। और मन में अनेक प्रकार के विकार हैं, उन विकारों में यदि आप मिक्स हो जाओगे, मिल जाओगे, आप अपने को वैसा ही महसूस करोगे। इसलिए अपने होने में ठहर जाओ। कभी कभी हुआ है ऐसा अनुभव, पर वो पकड़ में नहीं आई।